जय मसीह के दोस्तों क्या आप और मैं एक मसीही जीवन जी रहे हैं? आप और मैं यीशु मसीहा के पीछे चल रहे हैं? तो दोस्तों यह वीडियो, यह मैसेज आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ, जो कि हम इस संसार में रहते हुए भी मुझे और आपको बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन मिलते हैं कि जिनका जीवन जो रहता है वह अपने लाइफ में करते कुछ और होते हैं और वह दिखाते कुछ और होते हैं। हाँ दोस्तों, आपने मसीही जीवन में भी यह कभी कभार नोटिस किया होगा, या फिर आपको और मुझे ऐसे मसीही भाई बहन मिले ज़रूर होंगे जिनका जीवन जो होता है वह असल में कुछ और रहता है और एक तरफ से उसका जीवन जो होता है कुछ और ही रहता है। यानी कि वे कहते कुछ और है और करते कुछ और है, यानी कि परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध कार्य करने वाले मसीही लोग। दोस्तों, कहीं मेरा और आपका जीवन तो ऐसा नहीं है क्या? मैं और आप ऐसे तो नहीं मसीही भाई बहन है कि हम बहुत ही ऐसा अपने आप को दिखाते तो धर्मी है, यानी कि मैं परमेश्वर में बहुत ही आगे हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना प्रार्थना सब कुछ करता हूँ, चर्च जाता हूँ, हर एक ऐसी बातों को फॉलो करता हूँ, परंतु मैं और आप कहीं परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध तो नहीं जा रहे होते हैं। यानी कि मैं और आप क्या परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन जी रहे हैं, या फिर हमारा दिखाना कुछ और रहता है और करना कुछ और ही रहता है। दोस्तों, अगर मेरा और आपका जीवन ऐसा होगा तो मुझे और आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मसीह भाई बहनों के लिए कुछ भी लाइफ में फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई भी मसीह भाई बहन क्यों ना हो, चाहे आप एक पास्टर हो सकते हो, चाहे आप एक सेवक हो सकते हो, या फिर आप बड़े से बड़े भविष्यवक्ता के नाम से भी क्यों ना जाने जाते होंगे, अगर मैं और आप दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है, यानी कि एक तरफ तो मैं और आप दिखाते हैं परमेश्वर के वचनों के आधारित वाला जीवन, और एक तरफ मैं और आप अपने आप को अंधकार से भरा रहते हैं, यानी कि हमारे अंदर छल रहता है, कपट रहता है, हमारे अंदर कुकर्म रहते हैं, हमारे अंदर ऐसी गंदगी रहती है कि जो वचनों के खिलाफ है, जो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं करने के लिए कहता है, और मैं और आप फिर भी वैसे कामों को करते हैं, वैसे गंदे कामों को करते हैं, जैसे कि शराब पीना, या फिर ऐसे हर एक चीज़ जो कि पाप की कैटेगरी में आती है, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, वैसे कामों को तो नहीं कर रहे हैं क्या? मैं और आप परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध पर विरुद्ध जाते हैं, विरुद्ध पर विरुद्ध, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता कुछ और है और हम करते कुछ और है। चाहे आप और मैं अपने आप को धर्मी दिखाते होंगे, चाहे आप और मैं अपने आप को प्रार्थनावादी दिखाते होंगे, परंतु दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा लाइफ वचनों के आधारित नहीं है, अगर मैं और आप वचन के आधारित जी नहीं रहे हैं, तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका और मेरा दिखावटी जीवन किसी भी काम का नहीं है। हर एक ऐसे काम प्रकट हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन प्रकट जरूर हो जाएंगे, और परमेश्वर उन तमाम बातों का हमसे हिसाब ले सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर मैं और आप आज तक ऐसा जीवन जी रहे होंगे कि हम दिखाते कुछ और थे और करते कुछ और थे, तो दोस्तों संभल जाइए, पश्चाताप कीजिए। अभी भी आपके और मेरे पास मौका है, समय है कि हम ऐसे बुरे कामों को छोड़ दे, ऐसी हर एक बुराई को छोड़ दे जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है। जिस प्रकार वचन हमें सिखाता है कि हमें हर एक अंधकार के कामों को त्यागना है, हर एक ऐसी बुराई को, चाहे उसमें छोटी से छोटी ऐसी गंदी बात भी क्यों ना हो, ऐसी भी बात हमारे मुख पर नहीं लाना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे तमाम बातों से परमेश्वर नफरत करता है। ऐसी हर एक बात जो कि वचनों के खिलाफ है वह परमेश्वर को पसंद नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग नहीं है। तो मुझे और आपको संभलना होगा, क्योंकि वचन ही मुझे और आपको आज्ञा देता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वह ही जो
मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। चाहे आप और मैं कितना भी अपने आप को धर्मी ठहराते होंगे, आप और मैं कितना भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते होंगे, परंतु अगर हम वचनों के आधारित नहीं जीवन जी रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो मैं और आप वचनों से भरा हुआ जीवन दिखाते हैं और एक तरफ हम अंधकारमय जीवन जीते हैं, यानी कि हर एक ऐसे बुरे कामों को करते हैं, चाहे उसमें कुकर्म हो, चाहे उसमें चोरी, चाहे उसमें कोई भी ऐसी गंदी बातों को भी बोलना क्यों ना हो, छोटे से छोटे भी अगर मैं और आप पाप में लिप्त है तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा वह दौर होगा, यानी कि स्वर्गीय पिता के घर में मैं और आप नहीं प्रवेश करने पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप वचनों के अनुसार चले, उसकी इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, वचन जो कहता है वह मैं और आप करें। यह परमेश्वर की इच्छा है। यह हम बाइबल के वचनों से यह समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति आज तक रहे होंगे कि आप वचन की अज्ञानता के कारण, यानी कि आप वचनों को जानते होंगे थोड़ा बहुत, परंतु बहुत सारे वचन आपको नहीं मालूम होंगे और आप ऐसी गलतियां कर रहे होंगे, तो दोस्तों मुझे और आपको संभलना है। जब तक हम वचनों को नहीं जानते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचनों को नहीं जान रहे होते हैं, तब तक बात अलग होती है, परंतु जब मैं और आप वचनों को जानते हैं, वचनों का प्रकाशन प्राप्त करते हैं, तब भी अगर मैं और आप पाप करते ही रहते हैं, गलती करते ही रहते हैं, तो मेरे लिए और आपके लिए दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। दोस्तों, वचन हमें सिर्फ और सिर्फ सुनने वाले बनने के लिए नहीं कहता है, यानी कि हमें वचनों को सुनना है किसी के भी माध्यम से, चाहे पास्टर या फिर इस सोशल मीडिया पर भी मैं और आप क्यों ना सुने वचन हो, यह हर एक ऐसी बातें जो परमेश्वर ने कही है और सिर्फ हम अगर उसे भूल जाते हैं, उसके बाद हमारा जीवन वापस उसी पुराने ही जीवन में चला जाता है, तो मुझे और आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग नहीं है, स्वर्गीय पिता के घर में एंट्री नहीं है। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हम देखते हैं आज के इस वर्तमान समय में कि बहुत सारे मसीही भाई बहनों का जीवन ऐसा बन चुका है, वह बातें तो बहुत ही अच्छी करेंगे, वे चर्च भी जाएंगे, वे आराधना भी करेंगे, परंतु उसका जो जीवन रहता है एक अंधकार से भरा हुआ रहता है, यानी कि हर एक बुरे कामों में उनका जीवन फंसा हुआ रहता है। लोभ, लालच, धन के चक्करों में बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे कामों को करना, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो कि उनके जीवन के माध्यम से होती रहती है, और दोस्तों वह इस पाप से भी अनजान रहते हैं, वचन ना उसे पता होने के कारण। अगर आप और मैं ऐसा जीवन आज तक जी रहे हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ऐसे कामों करने वालों के लिए स्वर्ग नहीं है, चाहे उसमें व्यभिचार हो, चाहे उसमें चोरी हो, चाहे उसमें कपट हो, चाहे उसमें ईर्ष्या हो, चाहे हर एक ऐसे बुरे काम जो भी अपने लाइफ में करता है उनके लिए स्वर्ग नहीं है। इसलिए ऐसे कामों को त्याग कर अगर आप एक नए विश्वासी भी होंगे तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचनों की नॉलेज रखिए, वचनों को पढ़िए। अगर आपको वचन पता नहीं है तो आप किसी वचन को जानते हैं उनकी सलाह लीजिए, चाहे उसमें पास्टर सेवक भी क्यों ना हो, जो भी आपसे बेहतर जानते हैं वचनों को, उनसे सलाह लीजिए, सीखिए, समझिए और अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश कीजिए वचनों के आधारित। नहीं तो दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए रोना और दांतों के पीसने के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसे काम करने वालों के लिए स्वर्ग नहीं है, चाहे उसमें कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे उसमें सेवक ही क्यों ना हो, चाहे उसमें पास्टर ही क्यों ना हो, चाहे उसमें मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो भी ऐसे काम करते हैं, जो भी अंधकार के कामों में वापस फंसे ही रहते हैं, यानी कि एक तरफ तो उनका जीवन होता है वचनों के आधारित दिखाना, प्रार्थना आधारित जीवन दिखाना, और एक तरफ अंधकार के कामों को करना, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य
नहीं है। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमारा जीवन जो है वह इस पृथ्वी पर सीमित समय के लिए है, यानी कि मैं और आप जो है वह इस पृथ्वी पर कुछ ही समय, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इसीलिए मुझे और आपको यह ध्यान देना है, हमें यह जानना है कि हम इस पृथ्वी के निवासी नहीं हैं। इस सच्चाई को जानते हुए मुझे और आपको परमेश्वर के लिए जीवन को जीना है, परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारे जीवन को जीना है, किसी और को देख कर नहीं परंतु परमेश्वर के वचनों को देख कर मेरा और आपका जीवन होने पाए, ताकि स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए और हरेक के लिए बड़ा प्रतिफल होने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की।